हेलो स्टूडेंट्स, खान कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। आज हम आपको मैट्रिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए, यदि ए तथा बी दो सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी एक विषम सममित अवयव होगा। देखिए, जो सममित अवयव होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो ए डैश बराबर ए होता है, और अगर बी में है तो बी डैश बराबर बी होगा, और विषम सममित अवयव के लिए ए डैश बराबर माइनस ए होता है। तो इस चीज को हमें माइनस में सिद्ध करना है। अगर ये विषम सममित अवयव है तो इसका डैश किसमें आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। तो यहाँ पर दिया ए और बी दो सममित अवयव है, ए तथा बी सममित अवयव है तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? बी। सममित के लिए है, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है इसको विषम सममित अवयव सिद्ध करना है। तो ए बी माइनस बी ए इसको सममित क्या सिद्ध करना है? विषम सममित अवयव सिद्ध करना है। तो इसका पहले हम डैश निकालते हैं। अगर ए डैश बराबर माइनस ए आता है तो समझ लीजिए कि वो विषम सममित अवयव होगा। और यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है? ए के स्थान पर है ए बी माइनस बी ए। अगर इसका डैश निकालेंगे तो माइनस में आए, और ये ए के स्थान पर इतना है, अर्थात ए बी माइनस बी ए अगर आ जाएगा तो ये जो है विषम सममित अवयव सिद्ध हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए डैश जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब ए बी डैश का अगर हम इसे डैश से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी डैश ए डैश हो जाता है, ए डैश बी डैश हो जाता है, और ए डैश के स्थान पर ए लिख देंगे, बी डैश के स्थान पर बी लिख देंगे, बी डैश के स्थान पर हम लिखेंगे बी, ए डैश के स्थान पर लिखेंगे ए डैश के स्थान पर लिखेंगे हम ए, बी डैश के स्थान पर लिखेंगे बी, और इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये देखिए ए बी माइनस बी ए माइनस में आ गया, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, सिद्ध हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया है ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो सत्यापित कीजिए, सिद्ध करना है कि ए डैश ए बराबर आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए का मान लिखते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए डैश निकालते हैं। ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। तो ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये दूसरी पंक्ति को आप स्तंभ में बना दीजिए साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा। तो ए डैश का मतलब होता है जो पंक्तियां हैं आप उसको स्तंभ में बना दीजिए, तो वो परिवर्त अवयव कहते हैं। ए डैश को कहते हैं परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हमें ए डैश ए बराबर आई लाना है, तो इसका हम एलएचएस उतारते हैं। एलएचएस है ए डैश, ए का मान रख दीजिए, ए का मान है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए डैश का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा। अब दोनों का करना है मल्टीप्लाई, और हमें आई को प्रूव करना है। पहली पंक्ति को पहले स्थान से गुणा कर दीजिए, कॉस अल्फा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति को पहले स्थान से कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति पहले स्थान से हो गया, पहली पंक्ति दूसरे स्थान से करिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा,
तो माइनस cos अल्फा sin अल्फा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से ये गुणा हुआ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, ये हो गया cos अल्फा का sin अल्फा से गुणा करिए। अब sin अल्फा को cos अल्फा से गुणा करिए, प्लस प्लस का तो प्लस ही रहेगा, sin अल्फा और cos अल्फा। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करिए, तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा और sin अल्फा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करना, इधर से लिखिए, तो ये हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा का sin अल्फा से गुणा करिए, तो cos अल्फा sin अल्फा। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करना है, माइनस माइनस का प्लस, sin स्क्वायर अल्फा, प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, cos cos मिलकर हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। ये हो गया मल्टीप्लाई, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मान हो गया 1, और यहाँ पर ये देखिए sin अल्फा cos अल्फा प्लस में है, sin अल्फा cos अल्फा माइनस में है, कट जाएगा, और ये भी क्या है cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा प्लस माइनस कर गया, तो 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मान हो गया 1। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मान हो गया 1, और ये हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि है राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी आदियों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। ए का मान दिया, बी का मान दिया है। आपको सबसे पहले यहाँ पर ए बी निकालना है, तो ए बी ए का मान है, बी का मान। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ से प्लस माइनस का माइनस, एक एक कम है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 एक कम 2, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ से 1 एक कम है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से माइनस माइनस का प्लस 4 एक कम 4, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से माइनस 4 दूनी 8, माइनस प्लस का माइनस, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से माइनस प्लस का माइनस 4 एक कम 4, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से प्लस माइनस का माइनस 3 एक कम 3, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 दूनी 6, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 3 एक कम 3। ये हो गया ए बी। अब हमें निकालना है ए बी डैश, तो जो पंक्ति है आप उसको स्तंभ बना दीजिए, तो परिवर्तन भी हो जाता है। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो ये हमारा परिवर्तन निकल कर आया है। अब ये आपका क्या है, ये LHS है। अब आप इसको जो है RHS देखिए, RHS को मल्टीप्लाई करना है। देखिए RHS को अगर हम हल करेंगे तो पहले यहाँ पर B डैश है, तो निकालो पहले B डैश। ये जो पंक्ति है आप इसको इस तरह बना दो, -1 2 1, और उसके बाद A डैश निकालो। तो A डैश निकालेंगे तो जो हमारी पंक्तियां हैं A डैश, A बराबर दिया है तो इसको हम बना देंगे A डैश। तो ये हो जाएगा 1 -4 3। स्तंभ में लिखा है, पंक्ति बना दिया, जो पंक्ति है हमने उसको स्तंभ में बना दिया। अब इसी का करना मल्टीप्लाई, B डैश A डैश, तो B डैश का मान है -1 2 1, और A डैश है 1 -4 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ से गुणा कर दीजिए, तो माइनस प्लस का माइनस 1 एक का 1 हो जाएगा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से माइनस माइनस का प्लस 4 हो जाएगा। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ से -3 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ से आ जाएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस 4 गुना 8 हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस 2 दिया 6 हो जाएगा। और तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ से 1 एक कम 1, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 4 एक कम 4, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 3 एक कम 3। अब ये देखिए ए बी डैश का मान -1 4 -3। यहाँ पर देखिए जो बी डैश ए डैश, क्या ये दोनों मान बराबर हैं? -1 2 1 -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 6 3 3। तो ए बी डैश का मान और बी डैश ए डैश का मान दोनों बराबर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ।